हम पिछले दिनों से उत्पत्ति 8 अध्याय तक हमने सीखा है भाई जी। तो इसमें हमने बहुत सारी बातें सीखी हैं। 8 अध्याय तक हमने सीखा कि परमेश्वर ने नूह को कहा कि क्या बना, एक किश्ती बना, एक जहाज़ बना, अपने और अपने घराने के बचाव के लिए क्या बना, एक जहाज़ बना। पृथ्वी पर क्या आएगा, जल प्रलय आएगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी उपद्रव से भर गई। मनुष्य जब पाप में गिर गया तो इतना पाप में इंसान बिगड़ गया। लिखा है उसके मन में जो कुछ उत्पन्न होता है निरंतर बुरा ही उत्पन्न होता है। परमेश्वर ने इंसान को भाई जी जिस मतलब से बनाया था, जिस उद्देश्य से बनाया था, वो उस उद्देश्य से इंसान क्या हो गया, भटक गया। बस शरीर की बातों पर, पृथ्वी की और भौतिक बातों पर ही क्या, आत्मिक तौर पर इंसान क्या हो गया, मर गया। क्योंकि आदम को कहा था जिस दिन इस फल पेड़ से खाएगा उस दिन क्या हो जाएगा, परंतु मर भले ही गया। लेकिन परमेश्वर ने इंसान के अंदर क्या दिया था, विवेक दिया था। इस करके हम देखते आए उत्पत्ति 8 अध्याय तक परमेश्वर हाबिल परमेश्वर को प्रसन्न किया विश्वास के साथ। और उसके बाद हमने अलग अलग हनोक के बारे में देखा, सेत के बारे में देखा और नूह के बारे में देखा। ठीक है ना, इन जीवनों के बारे में देखा जो परमेश्वर को प्रसन्न किए, जो परमेश्वर के साथ चले। लेकिन उत्पत्ति 6 अध्याय में इंसान इतना बिगड़ गया, पाप दुनिया में आंटी जी इतना बढ़ गया कि सब ने अपना चाल चलन क्या कर लिया, बिगाड़ लिया। परंतु परमेश्वर न्यायी भी तो है। परमेश्वर न्यायी होने के कारण क्या आता है, न्याय आता है। अगर परमेश्वर न्याय ना करे तो परमेश्वर फिर परमेश्वर नहीं है। निश्चय है कि परमेश्वर सृजनहार है, पालनहार है, प्रेम करने वाला है, अनुग्रहकारी है। क्योंकि जब इंसान ने पाप किया था परमेश्वर खुद ढूंढ कर आया, हे आदम तू कहाँ है। परमेश्वर ने खुद बलि का उसका क्या किया, बलि पशु का इंतज़ाम किया। सजा आदम पर गिरनी थी, किस पर गिरी, उस मेमने पर गिरी। उसका चमड़ा निकाल कर इसका नंगा तंदा पर। तो हम पिछले दिनों से ये सारी बातें सीखते आए। परंतु परमेश्वर न्यायी भी तो है। कहा है ना, जिस दिन खाएगा पक्का मरेगा, निश्चित मौत है। तो वो मौत पहले तो है आत्मिक तौर पर इंसान मुर्दा है, उसके बाद एक शरीर की मौत है, उसके बाद एक अनंत काल की मौत क्या कर रही है, इंतज़ार कर रही है। परंतु परमेश्वर नहीं चाहता कि इंसान अनंत काल की उस मौत को देखे। परमेश्वर ने इंसान को इसलिए नहीं बनाया, इसलिए अपने स्वरूप में समानता में बनाया। गिर गया तो भी परमेश्वर ने समाधान निकाला इसके उद्धार का, इसको बचाने का। इसलिए परमेश्वर फिर भी जब इन्होंने अपना चाल चलन बिगाड़ लिया, फिर भी परमेश्वर ने सबको बचने का क्या दिया, मौका दिया। परमेश्वर नाश करने से पहले क्या देता है, मौका देता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर इंसान से प्यार करता है। पापी हो गए भले ही, फिर भी परमेश्वर का प्यार हमने समझना है। परमेश्वर का प्यार भी समझना और परमेश्वर का न्याय भी समझना। तो नूह को कहा था जहाज बना। सब का अंत करने का सवाल मेरे सामने आ गया, क्योंकि सब ने अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया। मैं मनुष्य को बनाने से दुखी, पछताता। पछताने का मतलब हमारे समान नहीं पछताता, परंतु परमेश्वर दुखी है इंसान के व्यवहार से। इंसान इतना बिगड़ गया, परमेश्वर से इतना दूर चला गया। इसलिए नूह को जब कहा कि तू जहाज़ बना, और उस समय आपको मालूम है नूह ने क्या किया, हमने पिछले दिनों सीखा है। वो नूह को कोई चमत्कार नहीं दिखाया था परमेश्वर ने। परमेश्वर किसी को भी चमत्कार दिखाकर क्या नहीं करता है, विश्वास में लाता नहीं है। अगर चमत्कार दिखा दिया फिर तो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना कोई मुश्किल नहीं है। परंतु विश्वास क्या है, जब कोई बातें दिखती भी नहीं है। नूह के समय में कभी बारिश नहीं आई थी, कभी बाढ़ नहीं आई थी, किश्ती की कभी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि पृथ्वी एक ही थी, एक ही पीस था। टापू टापू में पृथ्वी बंटी नहीं थी, क्योंकि पृथ्वी पानी में डूबी नहीं थी, इसलिए बारिश भी नहीं आई थी।
पृथ्वी कैसे सींची जाती थी पहले? ओस से सींचती थी। बारिश का प्रोग्राम पहले नहीं था। ये कब आया? जब क्या आया, मतलब पाप के कारण ये सारा बिगाड़ है। ये जैसे एक इंसान का फेफड़ा क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो वो लगाते हैं ना, ऑक्सीजन लगाते हैं ना, वेंटिलेटर पर लगाते हैं ना। वो क्यों लगा रखे वो? क्योंकि फेफड़ा ख़राब हो गया। तो ये बारिश का सिस्टम, ये सब सिस्टम क्यों है? क्योंकि पूरा जो परमेश्वर का वो सिस्टम था वो ख़राब हो चुका है। ये सिस्टम शुरू में नहीं था, इसीलिए परमेश्वर ने सृष्टि बनाई, बारिश का प्रोग्राम नहीं था। बारिश का प्रोग्राम कब से आया? पाप आने के बाद आया। इसलिए बारिश कहीं ज़्यादा है, कहीं गर्मी है। देखो ना कितना, पृथ्वी भी किसके कारण श्रापित है? पाप के कारण। परमेश्वर ने आदम से कहा था, पृथ्वी तेरे कारण श्रापित है, तो जीवन भर दुख की रोटी खाएगा और पृथ्वी तेरे लिए ऊँट कटारे उगाएगी और तू अपने खून पसीने की खाया करेगा। तो इंसान का जब परमेश्वर से संबंध था, वो नज़दीकीपन था, पाप नहीं था, मौत नहीं थी। उस समय कितना सुंदर जीवन था। लेकिन पाप ने इंसान को क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया, परमेश्वर का शत्रु बना दिया। हम पिछले दिनों ये सारी बातें सीखी हैं। तो इस करके मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कई बार हम सुनते हैं, लेकिन हम क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हमारा दिमाग एक दिन रखता है या 2 दिन रखता है या 3 दिन, उसके बाद क्या हो जाता है। परंतु इन बातों को हमने क्या करना है? परमेश्वर के उस स्वभाव को, उस कार्यों को हमने समझना है। हमारे मन में वो बातें बैठनी हैं। मेरी सृष्टि बनाने वाला परमेश्वर, मुझे बनाने वाला परमेश्वर, और इंसान पाप में कैसे गिरा और कैसे परमेश्वर थोड़ा थोड़ा कर उत्पत्ति से ही बातें करता आया। तो हम पिछले दिनों देख रहे थे, सबसे पहले तो आदम ही क्या था? आने वाले यीशु की छाया था। आदम के अंदर से जो हवा को निकाला, पसली को निकाल कर उसी की संति मांस भर दिया, नर और नारी कर परमेश्वर ने जो मनुष्यों की सृष्टि करी, वो किसकी छाया है? यीशु मसीह और कलीसिया की छाया थे वो भी। तो उत्पत्ति से ही परमेश्वर असलियत को बताता आ रहा है। वास्तव में इंसान को क्यों बनाया है, कहीं ना कहीं परमेश्वर इन बातों में बताता आ रहा है, उसकी असली योजना क्या है। वो जो मेमना उदर वाटिका में वध हुआ, उसके द्वारा बता रहा है कि आने वाले दिनों में परमेश्वर का मेमना यीशु मसीह पापी मानव जाति के लिए क्या होगा? बलिदान होगा, और उसका धार्मिकता नंगे पापी इंसान को पहनाया जाएगा, और उसके द्वारा इंसान नाश होने से क्या होगा? बचेगा। इसलिए लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। वो परमेश्वर का मेमना जो सारे जगत का पाप उठा कर ले गया, हमारे लिए मरा। मौत हमारी थी, सज़ा हमारी थी, दंड हमारा था, मरना हमें था। परमेश्वर के दोष गुनाहगार हम थे, लेकिन सज़ा किसको मिली? उस निर्दोष को मिली। तो हम पिछले दिनों हमने वो बातें सीखी हैं। तो इधर हमने सीखा, जैसे नूह की किश्ती में एक ही क्या था? द्वार था। उसी द्वार में से बड़े बड़े हाथी भी आए, ऊंट भी आए, छोटे जीव जंतु, बड़े जीव जंतु, और वो 8 प्राणी, नूह, उसकी पत्नी, 3 बच्चे और 3 उसकी बहुएं। 8 प्राणी मनुष्यों में से और बाकी जानवरों में से। किसके द्वारा बच गए? किश्ती के द्वारा बच गए। बाकी सब क्या हो गए? जल में डूबकर नाश होगी सारी मानव जाति, सारे जीव जंतु। ये कोई बुढ़ी माँ की कहानी नहीं है। इस करके मैं बार बार बोलता हूँ, आप वचन को क्या करो? उत्पत्ति से पढ़ो, ताकि आपको मालूम चले। ठीक है ना? तो जैसे परमेश्वर ने एक ही द्वार दिया था, उसी में से सब बड़े छोटों ने बचकर उसमें प्रवेश किया, और जो प्रवेश किए वो क्या हो गए? बच गए। उसी प्रकार पूरी मानव जाति को बचने के लिए कौन है? यीशु मसीह है। यीशु कहता है, द्वार मैं हूँ। जैसे नूह की किश्ती का एक द्वार है, सब बड़े छोटे उसी में से आना है, उसी प्रकार सब जातियों में से, चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जाति का हो,
अगर इसने बचना है परमेश्वर के न्याय से, मौत से, तो उसके लिए कौन सा रास्ता है, कौन सा द्वार है? यीशु मसीह। यूहन्ना 10:9 अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है, यीशु कहता है द्वार मैं हूँ, जो मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा वो जीवन पाएगा, वो कभी नाश नहीं होगा। ठीक है ना। तो यीशु मसीह के जो एक एक शब्द हैं, कभी कहता है यीशु मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। ठीक है। तो हम क्यों सीख रहे उत्पत्ति से? किसके बारे में सीख रहे? परमेश्वर के उस महान प्यार, उसके उद्धार के बारे में, उस यीशु के बारे में। तो थोड़ा थोड़ा कर कर उत्पत्ति से ही परमेश्वर मनुष्य जाति को बताता आया, बातें करता आया। लेकिन इन अंतिम दिनों में परमेश्वर ने हमारे ऊपर सारी बातें क्या करके दे दी? खोल कर दे दी। तो हमने देखा कि जैसे उस समय कितने लोग बचे? 8 लोग बचे, बाकी क्या हो गए? तो उनको मौका नहीं था? मौका था ना सबको। परमेश्वर तो किसी का पक्षपात नहीं करता, सबको एक समान प्यार करता है। परंतु बचेंगे सारे नहीं। कौन बचेगा? अभी भी हम पढ़ते हैं ना वचन, परमेश्वर ने सारे जगत से प्यार किया है, किसी का पक्षपात नहीं किया। हर जाति, हर धर्म, हर देश, हर समाज के सब लोगों से किया है, प्यार सबसे करता है। परंतु नाश होने से कौन बचेगा? जो उसके दिए हुए रास्ते पर, उसके बताए हुए उस मार्ग पर, उस यीशु पर जो क्या करेगा? विश्वास करेगा, जो उसे ग्रहण करेगा, जो उस द्वार में से प्रवेश करेगा। बात समझ में आई? देखो, यीशु पर विश्वास करना एक बात है, लेकिन उसको ग्रहण करना, उसके पीछे चलना, उसके द्वारा प्रवेश करना, उसके द्वारा परमेश्वर के साथ उस संबंध में आना, अनंत जीवन पाना, वो अलग बात है। तो हमने खाली विश्वास करने वाले बनना नहीं है। हमने क्या करना है? तो परमेश्वर ने उस समय के लोगों से क्या दिया? पूरा मौका दिया। लेकिन लोगों ने क्या नहीं किया? परमेश्वर के प्यार को क्या नहीं किया? क्या नहीं किया माता जी? आज भी देखो ना, पूरी दुनिया को परमेश्वर उद्धार पाने का क्या दे रहा है? मौका दे रहा है ना, ठहरा है ना परमेश्वर। हमने पढ़ा था ना, जैसे उस समय परमेश्वर धीरज धरकर ठहरा रहा जब वो जहाज बन रहा था, जिसके द्वारा 8 प्राणी बच गए। ठीक है ना। तो आज भी हम कैसे ही बचते हैं? जब एक व्यक्ति विश्वास कर कर बपतिस्मा लेता है, परमेश्वर की आज्ञा मानता है, यीशु मसीह के द्वारा उस जीवन में जब प्रवेश करता है तो बच जाता है। उसके ऊपर अब दंड की आज्ञा नहीं है, अभी वो नाश नहीं होगा। नाश का मतलब एक अनंत काल की नरक की आग इंतजार कर रही है। इस चीज़ को हमने अच्छे से समझा, क्योंकि आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह पर भी सिर्फ इसी जीवन के लिए विश्वास करते हैं, इसी धरती के, इसी शरीर के जीवन के लिए, अनंत जीवन के लिए अभी तक भी यीशु पर बहुतों ने क्या नहीं किया? विश्वास नहीं किया है। भाई यीशु मसीह मुझ पापी के लिए मरा है, यीशु मसीह अनंत जीवन देने के लिए मरा है। लोग सोचते यीशु मसीह आया इसलिए ताकि हमारे शरीर की समस्या चली जाए, परिवार की समस्या चली जाए और इसी धरती पर हमें क्या मिल जाए। लिखा है, अगर यीशु मसीह से हम इसी जीवन से आशा और उम्मीद रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक क्या हैं? अभागे हैं। ठीक है, यीशु पर विश्वास करने से हमें दुनिया की भी बातें मिल जाएंगी, चंगाई यासी सब मिल जाएंगी, भौतिक बातें दुनिया को मिल रही हैं, लेकिन अनंत जीवन नहीं मिलेगा, स्वर्गीय जीवन नहीं मिलेगा, परमेश्वर से मेल नहीं होगा। परंतु परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसीलिए दिया ताकि हम नाश होने से बच जाएं, स्वर्गीय जीवन पाएं। तो इस करके यीशु कहता है, द्वार मैं हूँ, जो मेरे द्वारा प्रवेश करेगा वो कभी क्या नहीं होगा। सारे लोग बचे नहीं हैं, आज भी सारे लोग बच थोड़ा रहे हैं माता जी। अगर कोई यीशु के पास आ भी रहा है तो किसी के लिए आ रहा है? बस
हाँ नोट कर रहे थे वो। हाँ हाँ हाँ। गवाही। तो हम बेसिक बातें सीख रहे हैं परमेश्वर के वचन से। नूह के जहाज में जितने लोग थे वो बच गए। आपको मालूम है उस जहाज में कैसा माहौल था? देखो, उस जहाज में डर का माहौल नहीं था। बाहर लोग मर रहे हैं, बाढ़ है, लोग नाश हो रहे हैं, लेकिन जहाज के अंदर जितने हैं वो सब सुरक्षित है। और कैसा माहौल है? आपको मालूम है जंगली जानवर भी थे उसमें, लेकिन उनका स्वभाव बदल गया। कोई जानवर को खा थोड़ा रहा है, लेकिन उससे पहले किश्ती में आने से पहले कैसे थे जानवर भी? सारे जानवर भी आपस में, लिखा है ना, सब जीव जंतुओं ने भी अपना चाल चलन क्या कर लिया था? बिगाड़ लिया था। लेकिन जब किश्ती में आए तो सब परिवर्तन हो गए। अब जो बड़ा शेर था, वो बकरी को खाने वाला था, वो बकरी उसके साथ चल रही है, लेकिन उसको क्या नहीं कर रहा है? खा नहीं रहा है। यानी कि उस जहाज के अंदर, यानी कि जो मसीह में हैं, जो मसीह में हैं वो नई सृष्टि हैं। पुरानी बातें बीत गई, उनके स्वभाव बदल गए, उन्होंने अमरता पा ली, उनके अंदर से वो मौत का राज्य निकल गया। पाप का स्वभाव, पाप का वो प्रभुता क्या होगी, उनके अंदर से निकल गई। इसलिए जैसे जो किश्ती में थे वो बचे। अगर बाहर से हैं किश्ती पर विश्वास कर रहे, लेकिन बाहर ही अभी किश्ती पर, हाँ कि बाढ़ आएगी और जितने किश्ती में जाएंगे ना वो बच जाएंगे, हाँ। लेकिन भाई हम, अगर तू बाहर ही रहेगा तो तू बचेगा। मेरा कहने का मतलब है खाली यीशु पर विश्वास करने से फ़ायदा नहीं है, यीशु में आना है। यीशु में आना है तो हम संसार में लगे हुए हैं, संसार रूपी उस पेड़ में हम लगे हुए हैं। उस पेड़ में से हम डाली की तरह कटकर पानी में बपतिस्मे के द्वारा और हम उत्तम जलपाई में सांटे जाते हैं। तब हम किस में आते हैं? मसीह में आते हैं। तब हम जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। तब हमारे ऊपर सुभाष जी दंड की आज्ञा नहीं है। इस चीज़ को मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। नूह कैसे बचा भाई जी? कैसे धर्मी ठहरा? लिखा है विश्वास ही से नूह क्या ठहरा? धर्मी ठहरा, बचाया गया, परमेश्वर को प्रसन्न किया और वो जहाज बनाया जो दुनिया के लिए उस समय मूर्खता था। नूह को विश्वास में लाने के लिए परमेश्वर ने कोई चमत्कार नहीं दिखाया उसको। सुभाष भाई, चमत्कारों के द्वारा कभी भी परमेश्वर विश्वास में किसी को लाएगा नहीं। यीशु जब क्रूस पर लटका हुआ है, सारे कह रहे तू उतर कर आ जा, कोई बड़ा चमत्कार दिखा, हम सारे तेरे ऊपर विश्वास करेंगे। लेकिन वो चमत्कार क्यों नहीं दिखा रहा? क्योंकि चमत्कार मैं दिखा तो दूंगा, मैं क्रूस से उतर भी जाऊंगा, कोई मुझे मार नहीं सकता है। ये तो मैं खुद मर रहा हूं तुम्हारे लिए, क्योंकि मेरा मरना जरूरी है। क्रूस पर बलिदान अति जरूरी है, उसके बिना उद्धार नहीं होगा। और जो क्रूस पर चढ़ाए यीशु पर विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा। परंतु जो चमत्कार देखकर विश्वास करेगा यीशु पर, तो उसका उद्धार नहीं होगा। इसलिए नूह ने कोई चमत्कार देखकर विश्वास नहीं किया। जब आज तक कभी बाढ़ नहीं आई थी, बारिश नहीं आई थी, किसी की किश्ती की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, और आज तक जब ये बातें हुई नहीं थी, उस समय उन बातों पर विश्वास करना जो इंसानी बुद्धि के लिए एक मूर्खता की बात है। लेकिन नूह ने क्या किया? विश्वास ही नहीं किया। सुभाष भाई हर दिन क्या बनाते रहे? जहाज बनाते रहे, और लोग क्या उड़ाते रहे? उनका मजाक उड़ाते रहे। और नूह लिखा है धर्म का प्रचारक था, लोगों को चेतावनी देता रहा। जैसे अनोख चेतावनी देता रहा, नूह ने भी चेतावनी दिया कि न्याय आने वाला है,
अपने पापों से मन फिरा लो, परमेश्वर तुम्हें बचने का मौका दे रहा है। उनको भी किश्ती में आने का, उनको भी ये नूह की बातों पर, परमेश्वर की बातों पर विश्वास करने का पूरा माताजी क्या था, मौका था, और बच सकते थे नाश होने से, लेकिन सब क्या हो गए, नाश हो गए। उधर परमेश्वर बड़ा चमत्कार दिखाकर बचा सकता था, सबको बचा सकता था भाई जी। चमत्कार दिखाकर विश्वास में लाना आसान, मुश्किल है कि आसान है? तो परमेश्वर चमत्कार दिखाकर किस में लाएगा, विश्वास में लाएगा। तो आप शुरू से पढ़ो, विश्वास ही से हाबिल ने उत्तम बलिदान चढ़ाया, विश्वास ही से हनोक 300 साल परमेश्वर के साथ चला और स्वर्ग में उठा लिया गया। फिर आगे लिखा है, विश्वास ही से नूह, उस समय जो बातें दिखाई भी नहीं पड़ती थी, चेतावनी पाकर अपने घराने के लिए, बचाव के लिए जहाज बनाया, और सारे संसार को उसने दोषी ठहराया, प्रचार किया। लेकिन अगर वो विश्वास कर लेते तो नाश होने से बच जाते। आज भी यीशु ही जैसे उस समय नूह किश्ती के द्वारा बचे, आज यीशु के द्वारा बच सकते हैं। परंतु आज लोग यीशु पर विश्वास कर भी रहे हैं, ज़्यादातर वो हैं जो चमत्कारों को देखकर विश्वास कर रहे, जो बचने के लिए विश्वास नहीं कर रहे, जो सिर्फ भौतिक चीज़ों के लिए विश्वास कर रहे, तो वो भी व्यर्थ है। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। खाली यीशु पर विश्वास करने से बात नहीं बनेगी, परंतु जैसे उस समय वो किश्ती के अंदर आए, हमें भी मसीह में आना होगा। मसीह में आना है तो बपतिस्मा क्या है, बपतिस्मा कौन ले सकता है, बपतिस्मे का अर्थ क्या है, बपतिस्मा लेने के बाद में एक व्यक्ति के जीवन में या उसकी परिस्थिति में क्या बदलाव आता है। तो जैसे उस समय उस द्वार के द्वारा किश्ती के अंदर आए, और जब जो किश्ती के अंदर आए थे वो किस माहौल में प्रवेश कर गए, जिस माहौल में कोई दुश्मनी नहीं है, उधर ही शेर है, उधर ही बकरी है, उधर ही सांप है, उधर ही सब प्रकार के जानवर जीव जंतु हैं, लेकिन कोई किसी को मार नहीं रहा, कोई किसी पर हमला नहीं कर रहा, सबके खाने का इंतजाम भी उसी में है। यानी कि वो माहौल कैसा होगा, यानी कि मसीह में होना कितना धन्य सौभाग्य की बात है। इसलिए यीशु ने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यानी कि यीशु पर विश्वास करने का मतलब, उद्धार पाने का मतलब, पापों की माफ़ी पाने का मतलब बहन जी क्या है, स्वर्ग के राज्य में आप प्रवेश कर गए। इसलिए यीशु ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक एक व्यक्ति नए सिरे से जन्म ना ले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। तो यीशु पर उद्धार करने विश्वास कर उद्धार पाने का माता जी मतलब क्या है, आप पुरानी बातें बीत चुकी हैं, आप मौत से छुड़ाए गए, मौत का भय हट गया, पाप की गुलामी से छुटकारा हो गया, और शैतान के कब्जे से, उसके पिंजरे से छूट गए, आँख खुल गई, बुद्धि खुल गई, समझ खुल गई, और स्वभाव में भी क्या आ गया, परिवर्तन। अब किस में है, उस किश्ती में। बाहर नाश हो रही दुनिया, इसका कोई चिंता नहीं है। जैसे मैंने कई बार बताया, मिस्र में भी जब उन्होंने मेमने को बलिदान कर कर उसका लहू चौखट पर लगाया था, बाहर हर घर में मौत थी, हर घर में मातम था, लेकिन जिस घर में चौखट पर वो लहू लगा था, जो परमेश्वर की आज्ञा मानकर और विश्वास कर कर जो अंदर बैठे थे, उनके घर में मौत नहीं थी, मातम नहीं था, छुटकारे की खुशी थी, उद्धार की खुशी थी। लेकिन बाहर क्या था, नाश, हर घर में मातम था। उसी प्रकार जो मसीह में है माता जी, वो अनंत जीवन पा चुके हैं, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। ये अगर कुलुसियों 13 पढ़े, उसमें लिखा है परमेश्वर ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करा दिया है। लिखा है स्वर्ग का राज्य खाना पीना नहीं है, भौतिक बातें नहीं है, परंतु वो शांति, वो मेल मिलाप और वो धार्मिकता है जो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। तो जो आज मसीह में आएंगे, या उस द्वार से जो अंदर प्रवेश करेंगे, या जो परमेश्वर से मेल मिलाप जिनका हो जाएगा, उनके जीवन में क्या आएगी, सच्ची शांति आएगी, जीवन परिवर्तन हो जाएगा।
वो जो मारने काटने और खाने वाला स्वभाव था वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। प्रभु जीवन को बदल देगा। तो ये सब किसकी छाया है? ये हमारे उद्धार की छाया है। उत्पत्ति से ही परमेश्वर इंसान को थोड़ा थोड़ा कर कर उद्धार के बारे में समझाता आ रहा है। बचने का मतलब क्या है, नाश होने का मतलब क्या है, उसके दिए मार्ग पर विश्वास करने का अर्थ क्या है। किश्ती में आने से किश्ती के अंदर माहौल कुछ और था, लेकिन किश्ती के बाहर कुछ और है। उसी प्रकार जो मसीह में है उनके जीवन में अनुभव कुछ और है, लेकिन जो अभी तक बेचारे मसीह में नहीं आए, खाली भले विश्वास भी कर रहे हो लेकिन अभी तक मसीह में नहीं आए, उनके ऊपर अभी भी बैरी राज्य करता है। पाप, शैतान और मौत का भय उनके ऊपर क्या करता है, राज्य करता है। जिस दिन आपने मसीह पर विश्वास कर कर ग्रहण कर कर वो जीवन पाएंगे, उद्धार पाएंगे, वो जीवन सदा का जीवन होगा, वो जीवन अनमोल। इसलिए यीशु कह रहा है मैं इसलिए आया हूँ ताकि क्या पाएं, वो जीवन पाएं, और बहुतायत का जीवन, सदा का जीवन, अनंत जीवन, स्वर्गीय जीवन। तो यीशु भौतिक जीवन देने के लिए नहीं आया, भौतिक आशीषें देने के लिए नहीं आया। तो मैं आपको ये बात समझाने का क्या कर रहा हूँ, प्रयास करें। आप इसको घर में जाकर भी खूब इस चीज़ को समझने का प्रयास करना। कौन बचेगा? जो किश्ती के अंदर आया। और अभी कौन बचेगा परमेश्वर के न्याय से? जो मसीह में होगा। लिखा है जो मसीह में है उनके ऊपर दंड नहीं है। जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। तो अब आपने देखना है आप मसीह में हैं या मसीह के बाहर। मसीह के बाहर रहकर भी आप मसीह पर विश्वास कर सकते हैं सारी उम्र, वचन पढ़ सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, गीत गा सकते हैं, दान दक्षिणा भी दे सकते हैं और उसमें खूब आनंदित बना सकते हैं। लेकिन किस में होंगे? मसीह के बाहर होंगे शायद। सुभाष भाई, अब मैंने और आपने ये बात को देखना है, मसीह में होने का अर्थ क्या है। मसीह में मैं कैसे आऊँगा? मसीह में होने का जो आनंद है वो कैसा है? क्या मैं मसीह में हूँ या मसीह के बाहर हूँ? तो वो चीज़ को आपने समझना है। तो खैर हमने वो सारी बातें देखी थी, मैं सिर्फ याद दिलाया आपको। आज हम आगे देखेंगे, उसमें बहुत सारे वचन हमने पढ़े थे। तो फिर हम उत्पत्ति 8 अध्याय निकालेंगे। अब आप उत्पत्ति 8 अध्याय का 20 से हम पढ़ेंगे। 20 से मैं पढ़ता हूँ। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से ही जो कुछ उत्पन्न होता है निरंतर बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब नाश किया या मारा है, वैसा उनको फिर कभी ना मारूंगा। तो इधर लिखा है आगे, अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने का समय और ठंड और तपन और धूपकाल और शीतकाल और दिन और रात निरंतर होते रहेंगे। बाप इस आप देखना एक जो हम बात को समझ रहे हैं। अब सारी दुनिया नाश हो गई, किसके द्वारा? जल प्रलय के द्वारा। कौन बचे? नूह और परिवार। तो वो सबसे पहले क्या कर रहा है? परमेश्वर के लिए वेदी बना रहा है। वेदी का मतलब वो ये नहीं कर रहा देख हम बच गए और सारे लोग क्या हो गए, ना खुशी नहीं मना रहा है। मतलब वो
देखा उन्होंने आज्ञा नहीं मानी वो नाश ना, बल्कि टूटे हृदय से परमेश्वर हमारे अंदर भी कोई क्या नहीं थी बचने का, ये तेरी दया से हुआ, तेरे अनुग्रह से हुआ। हाँ परमेश्वर तू न्यायी है, तेरा न्याय दुनिया पर आया है प्रभु, और हम तेरे अनुग्रह से बचे हैं प्रभु। और टूटे मन के साथ नूह क्या कर रहा है, वेदी बना रहा है। सबसे पहले जब किश्ती में से निकल रहा है, क्या बनाई, वेदी बनाई। परमेश्वर बलिदानों से प्रसन्न नहीं होता, लेकिन टूटा मन परमेश्वर के ग्रहण योग्य क्या है, बलिदान है। परमेश्वर ने सुखदायी सुगंध पाकर प्रसन्न होया और क्या कह रहा है, अब से मनुष्य को मैं इस रीति से नाश नहीं करूँगा। और आगे आप आगे देखना आप, परमेश्वर ने उधर ये जिसको हम बोलते हैं ना धनुष, क्या बोलते हैं इसको, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष नहीं है ये परमेश्वर की वाचा का चिन्ह है। परमेश्वर ने वाचा बांध रखी है, ये वाचा बांध रखी है, वाचा का चिन्ह है। पृथ्वी को कभी पानी से नाश नहीं करूँगा, मनुष्य जाति को कभी जल प्रलय से ऐसे आगे से नाश नहीं करूँगा। और निरंतर दिन भी होंगे, निरंतर रातें भी होंगी, धूपकाल भी, ठंड भी, मौसम भी सब देंगे। आज तक परमेश्वर का वाचा कभी टूटा नहीं है। आज भी आपको मालूम है जब बारिश होती है तो दिखता है ना कभी कभी वो, परमेश्वर मानव जाति से अपना वायदा याद करा रहा है, आज भी मैं विश्वास योग्य हूँ, आज भी मैं वफादार हूँ। इसलिए पतरस कह रहा है उस समय तो लोग जल से नाश हो गए, लेकिन परमेश्वर अभी आग से नाश करेगा। नाश तो जरूर होगी मानव जाति, बचेगा कौन, सिर्फ जो यीशु पर विश्वास करेगा, जो यीशु को ग्रहण करेगा, जो यीशु के पद चिन्हों पर चलेगा, वो नाश नहीं होगा। वादा है परमेश्वर का, जैसे उस समय वाचा बांधी उसने। तो हम देख सकते हैं विश्वास के बारे में, जब हम देखते हैं नूह ने क्या किया, विश्वास से तो बचा भाई जी। चमत्कार नहीं दिखाया परमेश्वर ने उसको कुछ, ना उसने चमत्कार की मांग करी। ये कुछ और ही है विश्वास, चमत्कारों से नहीं आता ये, ठीक है ना। इस करके उस चीज़ को हमने समझना है। तो नूह ने विपरीत हालातों में विश्वास किया माता जी, और विपरीत हालातों में जहाज भी बनाया। लोग मजाक उड़ा रहे थे, ठट्ठा कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, लेकिन फिर भी चेतावनियाँ दे रहा था, न्याय आएगा, मन फिरा लो। मैं कोई मूर्ख नहीं हूँ, मैं कोई पागल नहीं हूँ, बल्कि मैं परमेश्वर ने मुझ पर जाहिर किया है, मैं उसके वचन पर विश्वास कर रहा हूँ, और वो कभी झूठ नहीं बोलता है, ठीक है ना। और उसके बाद नूह किश्ती बनाने के बाद 7 दिन तक बारिश नहीं आई। 7 दिन तक किधर बैठा रहा, किश्ती में बैठा रहा। यानी कि मान लो इतने दिनों बाद 100 साल के करीब किश्ती बनाने में लग गई। किन हालातों में बनाई, विपरीत हालात। उसके साथ चलने वाला पास्टर था कोई और थे, कोई नहीं था। यानी कि बचने वाले ज़्यादा भीड़ नहीं होगी, थोड़ी होंगे। हाँ चमत्कार तो दुनिया का दिखा दो, आज भीड़ इकट्ठी कर लो, लेकिन चमत्कार देखने वालों का उद्धार नहीं होगा। क्योंकि किस पर विश्वास किया, चमत्कार पर विश्वास किया। तो 7 दिन किश्ती के अंदर बैठा रहा नूह और नूह का परिवार, और देखता रहा। हम तो देखेंगे इतने दिनों बाद, इतने दिन लगाकर तो किश्ती बनी। हमारे अंदर तो कितने डाउट आएंगे अगर आज परमेश्वर हमें बोले कुछ ऐसा करने के लिए, करेंगे आज? करेंगे? सुभाष भाई, इतना ही आसान, इतना ही मुश्किल है आज विश्वास करना। अगर आज परमेश्वर हमें बोले मैं जगत का नाश करने जा रहा हूँ, तुम क्या करो, किश्ती बनाओ, और आज तक बारिश भी नहीं आई हो, बाढ़ भी नहीं आई हो, कभी हमने बारिश देखी ही ना हो, तो कैसे विश्वास करेंगे? 70 दिमाग में वो आएंगे, ख्याल आएंगे, अरे ये तो मेरा कुछ सपना था यार, आज तक तो कुछ अभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। उसके बच्चे भी बोलेंगे नूह को, पापा आप क्या कह रहे हो, आज तक तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको किसने बहका दिया? सारे परिवार के लोग बोल रहे होंगे ना उसको, उसकी पत्नी भी बोल रही होगी ना, लेकिन उसने क्या किया? विश्वास रखा।
और अपने परिवार को भी विश्वास में ले आया। प्रार्थना करता होगा, संगति करता होगा, अपने परिवार को भी विश्वास में लिया। भले दुनिया विश्वास नहीं कर रही है, लेकिन उसका परिवार, यीशु ने कहा तो विश्वास कर, तेरा घराना उद्धार पाएगा। यानी कि एक व्यक्ति विश्वास करके अपने घराने को भी बचा सकता है, फायदा इसमें दिया है। तो 100 साल लग गए किश्ती बनाने में, और बनी है तो देख रहा है बारिश नहीं आई। पहला दिन बीत गया, दूसरा दिन बीत गया, हम होते तो किश्ती में से निकल कर विश्वास कितना मुश्किल है सुभाष भाई, है ना। इंसान अक्सर ऐसी चीज़ ढूंढता है, यार कुछ मुझे कुछ सबूत सा मिल जाए थोड़ा, फिर तो मैं क्या करूँगा कुछ परमेश्वर कुछ चमत्कार दिखा तभी तो मैं विश्वास करूँगा। वो प्रभु तो क्रूस से उतर कर तो दिखा तभी तो हम विश्वास करेंगे। चुप है कोई चमत्कार। जी उठने के बाद भी किधर नहीं गया यीशु मसीह। जी उठने के बाद सीधा किन के पास जानता, जिन्होंने क्रूस पर जो देखा तूने मुझे क्रूस पर चढ़ाया, देख मैं जी उठा, ऐसा नहीं कर रहा यानी कि दुनिया को उस विश्वास में लाने के लिए परमेश्वर को 1 सेकंड भी नहीं लगती। आज एक स्वर्गदूत को भेजेगा, दुनिया घुटने टेक लेगी। आज इस समय पूरी दुनिया अंगीकार करेगी कि यीशु ही परमेश्वर है, और एक दिन आ रहा है, लेकिन उस समय उद्धार नहीं मिलेगा। 1000 साल के राज्य में देखते देखते पूरी दुनिया के सामने आएगा। जैसे हनोक ने भविष्यवाणी करी थी, परमेश्वर अपने पवित्र संतों के साथ जगत का न्याय करने के लिए आ रहा है। वो 1000 साल के राज्य में जब यीशु आएगा, हर घुटना टिकेगा, हर जीभ अंगीकार करेगी, पूरी पृथ्वी पर एक ही नाम होगा, यीशु मसीह का। लेकिन उस समय उद्धार नहीं होगा, मजबूरी से ही मानना पड़ेगा, और किसी का नाम नहीं होगा। तो ऐसा परमेश्वर आज भी कर सकता है सुभाष भाई, कर सकता है। एक स्वर्गदूत को भेजेगा, इन पड़ोसियों को एक दिन में यहाँ अभी घुटने टेक के बैठ जाएंगे। ये जितनी भीड़ जा रही है ना, एक दिन में घुटने टिका सकता है। यीशु पर विश्वास करा सकता है, करा सकता है, लेकिन उद्धार नहीं होगा। उद्धार परमेश्वर थोपेगा नहीं। इसे लिखा जो विश्वास करे। विश्वास का मतलब है जो संदेखे परमेश्वर पर, उस महान परमेश्वर पर, जो क्रूस की उस कथा पर, जो उसके प्यार पर, उसकी मृत्यु पर जो विश्वास करता है, वो नाश नहीं होगा। तो 7 दिन तक बैठा रहा, और 7 दिन के बाद जल प्रलय क्या हो गया, द्वार क्या हो गया, बंद। उसी प्रकार आज उद्धार का द्वार बंद होने जा रहा है, और उसके बाद उद्धार नहीं होगा। लोग आ रहे हैं, फिर नूह दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, दरवाज़ा खोल, कह रहा है बस भाई। किसने बंद कर दिया, परमेश्वर। अगर नूह के हाथ में होता तो शायद रिश्तेदारों पर तरस खाकर खोल देता, लेकिन किसने बंद कर दिया, परमेश्वर। मौका देता है एक समय तक, अगर इंसान उस मौके का लाभ नहीं उठाता है तो एक समय आएगा, मौके सारे क्या हो जाएंगे, ख़त्म। जिन दिन गिने हुए हैं ज़िंदगी के, सदा नहीं रहेंगे। अगर मरने से पहले उद्धार नहीं हुआ, पापों की क्षमा, परमेश्वर से मेल नहीं हुआ, तो अनंत काल की मृत्यु इंतज़ार कर रही है। भौतिक दुनिया में आशीष पाई, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। यीशु के नाम में हो सकता है हमने दुनिया में बहुत कुछ कमाया, बहुत कुछ पाया, आशीष पाई, चंगाई पाई, वो बहुत बरकतें पाई, लेकिन क्या मैं मसीह में हूँ या बाहर हूँ? तो आगे एक और विषय है, मसीह में होने का अर्थ क्या है, उसके बारे में बपतिस्मा क्या है, वो सब बातें सीखना पड़ेगा। मन फिराव क्या है, पश्चाताप क्या है, परिवर्तन क्या है, नया जन्म क्या है, वो सब बातें उसमें आती हैं। तो समय काफ़ी हो गया इस समय। तो इधर हमने जो बात पढ़ी है, नूह ने सबसे पहले वेदी बनाई, और वेदी बनाकर जब बलि चढ़ाया, और बलि भी वास्तव में किसकी छाया है, सब यीशु मसीह की। यानी कि उस बलिदान को देखकर परमेश्वर क्या कर रहा है, दया कर रहा है, क्षमा कर रहा है, प्रसन्न हो रहा है। इंसान विश्वास कर रहा है मेरे उस दिए मार्ग पर, और वाचा बांध रहा है, फिर से कभी नाश नहीं करूँगा।
देखो वो थोड़ा सा पढ़ कर ही प्रार्थना कर देना। आप पढ़िए 9 अध्याय में आ जाइए, 9 अध्याय में। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के पक्षियों और भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं और समुंदर की सब मछलियों पर में बना रहेगा। मतलब इधर देख, में तो सारा जगत नाश हो गया, लेकिन अब जो बच रहे हैं, अब उनके द्वारा परमेश्वर पूरी धरती को भर रहा है। देखा, फूलो फलो और क्या कर दो पृथ्वी को। तो इसमें बहुत सारी बातें हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये हमें कुछ सिखा रही हैं बातें। परमेश्वर का न्याय पाप पर अवश्य आएगा और परमेश्वर एक ऐसी दुनिया आरंभ करने जा रहा है जिसमें पाप नहीं होगा। हालांकि इधर तो सिर्फ वो छाया थे उसके, इधर तो इसी धरती पर बचाया और उनका नया जन्म भी नहीं हुआ और उनका परमेश्वर से मेल भी नहीं हुआ। वो तो सिर्फ हमारी छाया मात्र को दिखा रहे हैं। आने वाली असलियत की छाया है पुराना नियम। वो तो बचकर इसी धरती पर फूले फले और वो तो नाश भी हो गए। और वो तो आगे जाकर देखोगे तो नूह का परिवार पूरा बिगड़ भी गया आगे जाकर, क्योंकि पाप से इंसान का क्या नहीं हुआ, छुटकारा नहीं हुआ। तो पापी को नाश करने से कोई लाभ नहीं होगा, पापी को पाप से छुटकारा करना पड़ेगा, तब इंसान क्या होगा, सुधरेगा, बचेगा, परमेश्वर के मार्गों पर चल पाएगा। तो इधर हम ये देख रहे हैं कि परमेश्वर का न्याय पाप पर गिर गया। अब इनके सामने पीछे मुड़कर देखें तो परमेश्वर का न्याय इन्होंने देखा है, परमेश्वर की भलाइयों को इन्होंने देखा। और अब आगे क्या कर सकते हैं, ये परमेश्वर के भय में और उस स्तर पर अपने जीवन को जी सकते हैं, अपनी आने वाली पीढ़ियों को बता सकते हैं कि परमेश्वर का न्याय आएगा। इसलिए क्या ना करो, परमेश्वर के विरोध में पाप, यानी कि इनको अपने बाल बच्चों को बताने के लिए बहुत कुछ है कि नहीं है। तो इस अध्याय में हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, पर अभी हमारे पास उतना समय नहीं उन बातों को सब सीखें। आप खुद क्या करना, इन बातों को पढ़ना और जो हम सुन रहे हैं इसको समझने का प्रयास करना, मनन करना। परमेश्वर अपने स्वभाव को प्रकट कर कर दे रहा है। निश्चय है कि परमेश्वर सृजनहार है, पालनहार है, प्रेम करता है, पक्षपात नहीं करता, छुटकारे का उसने कीमत दे दिया है। परंतु जो विश्वास नहीं करेगा या जो विश्वास करेगा, वो हम उन सारी बातों को हम देख रहे हैं, उसका अर्थ क्या होगा। तो इधर जो बात एक बार मैं थोड़ा सा और आपको समझाना चाह रहा हूँ कि फूलों फलों और पृथ्वी पर, यानी कि अब वातावरण कैसा है, वो वाचा भी परमेश्वर की बांध कर मिल गई भाई, ऊपर से सुरक्षित हैं, अब दंड नहीं आएगा। परमेश्वर ने वाचा बांधी है, लेकिन इंसान तुझे क्या करना पड़ेगा। इधर परमेश्वर ने उसको कहा फूलो फलो पृथ्वी पर भर जाओ, और आगे परमेश्वर इंसान को कुछ बातें बता रहा है। क्या बातें बता रहा है, 3 से पढ़ें, 4 से 3 से। सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे, जैसा तुमको हरे हरे पेड़, छोटे पेड़ दिए थे, वैसे ही अब सब कुछ देता हूँ। इधर अब परमेश्वर क्या दे रहा है। अब तक क्या खाता था इंसान, पेड़ के फल फ्रूट खाता था, अनाज खाता था, लेकिन अभी क्या भी दे रहा है, खाने को क्या भी दे रहा है, माता खाने को क्या भी दे रहा है, मांस। कुछ लोग बोलते हैं अरे जीव हत्या, अरे भाई सब्जी जो आप गोभी खाते हो उसमें भी जीव है, दही खाते हो उसमें भी जीव है, या तो कुछ भी ना खाओ। इंसान जीव खाकर ही जिंदा रहता है। मरी हुई चीज़ को खाएगा तो कभी उसके अंदर वो असर नहीं करेगी,
इसलिए जिस चीज़ में जीवन है वही खा सकते हैं और वही हमें जीवन दे सकती है, चाहे शरीर हो चाहे हमारी आत्मा हो। इसलिए इधर परमेश्वर क्या दे रहा है खाने के लिए, अब कह रहा है अब तुम क्या भी खा सकते हो। अजय इसको हम आज की रीति से, आज के वातावरण के हिसाब से इन बातों को सोचेंगे तो हमारी ये समझ में नहीं आएगी बात, लेकिन उन बातों के हिसाब से सोचोगे तो बिल्कुल सारी क्या बातें आ जाएगी, समझ में आ जाएगी। नूह के समय की बातों को लेकर आप समझेंगे तो सारी बात समझ में आ जाएगी। आगे पढ़िए बहन जी थोड़ा सा। पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम न खाना, हाँ और निश्चय ही मैं तुम्हारे लहू अर्थात प्राण का बदला लूँगा। हाँ, तो मांस को लहू समेत ना खाना, उसमें भी एक अर्थ है, उसमें हम कभी फिर जाएंगे। आगे पढ़िए। मनुष्य के प्राण का बदला मैं एक एक के भारी दंडे से लूँगा। हाँ जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा, हाँ क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। हाँ। और तुम फलो फूलो और बढ़ो और पृथ्वी पर बहुतायत से संतान। देखो अब मानव जाति को परमेश्वर क्या दे रहा है, एक नया युग शुरू हो रहा, नई विधि दे रहा है। सारे जीव जंतुओं का के अंदर तुम्हारा डर परमेश्वर डाल रहा है, क्योंकि इंसान जानवर भी क्या हो चुके हैं, जानवरों के अंदर भी इंसान के पाप का क्या आ रहा है, असर आ रहा है ना। अगर आज जानवर बे लगाम होकर, जंगली जानवर हाथी इधर घुस आए तो क्या होगा, इधर घुस आए तो क्या होगा, हाँ। परंतु परमेश्वर ने क्या डाल रखा है, इंसान का भय सब के अंदर डाल रखा है, तू उनके ऊपर प्रभुता करे। जैसे उत्पत्ति में परमेश्वर ने कहा था सब तेरे अधीन करता हूँ, सब पर राज्य कर, फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ। लेकिन उसने तो पाप किया। अब परमेश्वर इस नूह को बोल रहा है, पापी सब नाश हो गए, लेकिन पाप का अभी तक समाधान नहीं हुआ, इनके अंदर भी पाप है। लेकिन तो भी परमेश्वर क्या दे रहा है, इनको आशीष दे रहा है, क्योंकि क्रूस आना है आगे, क्रूस पर ही समाधान होगा पाप का। सिद्ध बलिदान एक आएगा, उसी पर उद्धार का पूरा छुटकारे का काम होगा। परंतु उस समय तक आपको मालूम है, इधर क्या भी सोच सकते हैं हम, जैसे हमारे शरीर में एक अंग सड़ गया, उसको क्या करना पड़ता है, काटना पड़ता है। ऐसे ही परमेश्वर कभी पापी को मार कर राजी नहीं होता है, लेकिन करे क्या, बाकी पृथ्वी पर बाकी लोगों ने भी तो आना है। तो इधर परमेश्वर एक नया वो दे रहा है इंसान को, यानी कि नया युग आरंभ हो रहा है। इधर एक निष्कलंकता का युग था, जब तक इंसान ने पाप नहीं किया, उस समय तक परमेश्वर का नियम कुछ अलग था। लेकिन जैसे ही फल खाया, उस समय से परमेश्वर का वो बदल गया, युग बदल गया। अब पापी अदेन के बाहर है, तलवार ज्वाला में बीच में लटक रही है। और उसके बाद फिर इस समय तक, जल प्रलय तक, परमेश्वर का स्वभाव और परमेश्वर का मनुष्य से व्यवहार अलग था। अब जब मनुष्य ने न्याय भी देख लिया, जल प्रलय भी देख लिया, और अब जब ये बचाए गए उससे, अब जब परमेश्वर इनको आशीष दे रहा है, फूलो फलो भर जाओ, अब परमेश्वर इनके सामने कुछ आज्ञाएं दे रहा है। क्या नहीं करना, मतलब कुछ बात बता रहा है। मनुष्य का क्या नहीं बहाना, लहू नहीं बहाना, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है, और नहीं तो बदला लिया जाएगा। इससे पहले हाबिल का कत्ल कर दिया था, भाई नहीं, उसको परमेश्वर ने मारा नहीं था, छोड़ दिया था, क्योंकि थोड़ा थोड़ा कर कर अपने स्वभाव को प्रकट कर कर दे रहा है, अपनी इच्छा योजना को प्रकट करके। लेकिन अभी माफ़ी नहीं है, जो अपने भाई का खून बहाएगा उसका भी खून बहाना है। ऐसे कर कर मतलब परमेश्वर थोड़ा थोड़ा कर कर इंसान को पाप की भयानकता, पाप की गंभीरता समझा रहा है, पाप कितना खतरनाक है, परमेश्वर का न्याय कितना क्या है, पक्का है और आएगा। इस करके इंसान को परमेश्वर वो बातों को समझा रहा है। और फिर आगे सारी बातें बताने के बाद और फिर क्या कह रहा है, हम इसको फिर आगे कभी इसके बारे में और सीखें कभी। और फिर परमेश्वर क्या कह रहा है, ये सारी बातें बताने के बाद, और आगे मैं 11 से पढ़ता हूँ 9 का
अभी हम प्रार्थना करेंगे। और मैं तुम्हारे साथ अपनी यह वाचा बांधता हूँ कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट न होंगे और पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय न होगा। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग हैं उन सब के साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ, उसका यह चिन्ह है, मैंने बादल में अपना धनुष रखा है। वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। और जब मैं पृथ्वी पर बादल दिखाऊं तब बादल में धनुष दिखाई देगा। और तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित प्राणियों, शरीरधारी प्राणियों के बीच में बंधी है, उसको मैं स्मरण करूँगा। तब ऐसा जल प्रलय फिर न होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश हो। बादल में जो धनुष होता है उसे देख के यह सदा की वाचा स्मरण करूँगा, जो परमेश्वर के और पृथ्वी के सब जीवधारी शरीरधारी प्राणियों के बीच में बंधी है। फिर परमेश्वर ने नूह से कहा, जो वाचा मैंने पृथ्वी भर के सब प्राणियों के साथ बांधी है, उसका यही चिन्ह है। इधर अभी हम प्रार्थना करते हैं। तो इधर हम देख सकते हैं परमेश्वर, युग बदल गया। अब मानसिक शासन का युग इधर आरंभ हो रहा है। मतलब मनुष्य को अधिकार दे रहा है परमेश्वर, कुछ आज्ञाएं दे रहा है, ठीक है ना। परंतु जब वाटिका में से इंसान निकला था उस समय कुछ दिया नहीं था। क्यों नहीं दिया था? आज्ञाएं भाई जी, जब इंसान ने पाप किया, निष्कलंकता के युग में परमेश्वर ने एक आज्ञा दी थी कि इस पेड़ में से नहीं खाना, खाएगा तो मरेगा। लेकिन जब पेड़ में से खा लिया, आत्मिक तौर पर मर गए, संबंध टूट गया। और उधर से जब वाटिका में से निकाला, तब कोई क्या नहीं दे रहा है? आज्ञा। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि क्या सोचकर खाया था, मुझे सब आता है, मैं अपने आप चल सकता हूँ। इसलिए परमेश्वर ने, तेरे अंदर विवेक है ना, विवेक के अनुसार चल। तेरा विवेक तुझे बताएगा क्या करना है और क्या नहीं करना है, अब इसके अनुसार चल। लेकिन विवेक भी धीरे धीरे धूमिल हो गया, सारी मानव जाति बिगड़ गई। और अब परमेश्वर ने क्या किया, सब पापियों का क्या कर दिया, उधर से उनको पृथ्वी पर से हटा दिया, उनका सर्जरी कर दी। क्योंकि और मनुष्यों ने भी आना है, तुम ही अगर बढ़ते जाओगे, इसलिए मनुष्य की उम्र भी कम कर दी, 120 साल तक ही जिंदा रहोगे। और अब जब जल प्रलय भी देख लिया, अब परमेश्वर कुछ आज्ञाएं दे रहा है, इसके अनुसार अब आगे चलना है, मेरी वाचा का चिन्ह होगा। तो ये सब बातें हम क्यों देख रहे हैं? उस महान परमेश्वर के स्वभाव को हम जान रहे हैं। मनुष्य जाति से कैसा परमेश्वर संबंध रखता है, कैसा बर्ताव करता है, कैसे मनुष्य को अपने स्वरूप समानता में बनाया। परमेश्वर नहीं चाहता इंसान परमेश्वर से दूर रहे और नाश हो जाए। इसलिए आइए उस महान परमेश्वर को हम धन्यवाद करें। आइए उसके दिए उस मार्ग पर, आइए उस दिए उस यीशु पर विश्वास करें और उस परमेश्वर के निकट आ जाएं, उसके साथ एक गहरे संबंध में आ जाएं। आइए उसकी आत्मा से परिपूर्ण होकर उसके सत्य मार्गों पर, धार्मिकता पर चलने के लिए आइए अपनी कमर कसकर एक समर्पण के साथ आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया। प्यारे प्रभु, धन्यवाद आज के वचन के लिए। प्रभु, ये वचन हर एक सुनने वाले के जीवन में काम करे। प्रभु, तेरे प्रेम को, तेरे स्वभाव को, प्रभु उस महान छुटकारे, इस उद्धार को हमें पहचानने के लिए हमारी मदद कर, सहायता कर। प्रभु, ये वचन शैतान चुराने न पाए, प्रभु कोई भी इसे भूलने न पाए। तेरे स्वभाव को, तेरे कार्यों को, तेरे उद्धार की बातों को प्रभु हम प्रत्येक को पहचान कर तेरे योग्य चाल चलने के लिए और तेरी निकटता में प्रभु अपना जीवन बिताने के लिए हमारी सहायता करे। प्रभु पिता, आपके हाथ में हमारी ज़िंदगियों को सौंपते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।